वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के भाई एक सब्जेक्ट है आप लोगों का हिस्ट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस। इस सब्जेक्ट के भाई आज मैं आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ भाई आप लोगों को प्रीवियस ईयर के 3 से 4 जो है क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा और आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ कि भाई अगर आप इस वीडियो को फॉलो अप करते हो और जैसा जैसा मैं बताता हूँ, जो जो आंसर्स क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ उन्हें आप कर लेते हो, तो भाई आप लोग जो है 100% पास आउट हो जाओगे। अच्छे मार्क्स से पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलो भाई सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं इस सब्जेक्ट का। तो सिलेबस देख सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा अगर आप लोगों को सिलेबस वगैरह ना पता हो। तो इसमें टोटल आप लोगों की 7 यूनिट जो है दी गई हैं, जो सातों की सातों इंपॉर्टेंट है आप लोगों की पेपर की दृष्टि से। बात कर लेते हैं भाई एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में भाई आप लोगों का जो एग्जाम है वो 3 घंटे का होने वाला है, जो यूजुअली 3 घंटे का ही होता है। मार्क्स जो है आप लोगों को 75 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन पेपर, जिसमें से आप लोगों को पास आउट होने के लिए भाई 40% जो है लाना होता है। इट मीन्स आप लोगों को 75 में से 30 नंबर जो है पास आउट होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं। बहुत से बच्चे भाई यहाँ पे यही पूछते हैं कि भाई हम हिंदी मीडियम के तो क्या इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। तो हाँ भाई, किसी भी मीडियम के हो आप इसे क्वेश्चन पेपर को किसी भी मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीज आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पे भी साफ साफ लिखी होती है। क्वेश्चंस वगैरह भाई आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें से आप लोगों को 4 से 5 जो है अटेम्प्ट करने होंगे। एक यहाँ पे छोटी सी टिप देना चाहूंगा, आप जो भी आंसर लिखो ट्राई करना उसे पॉइंट टू पॉइंट जो है एक्सप्लेन करना, और अगर मौका वगैरह मिला तो भाई आप इंट्रोडक्शन और लास्ट में निष्कर्ष और फ्लो चार्ट वगैरह भी ऐड करने की कोशिश करना, जिससे आपका आंसर जो है वो इंप्रूव होगा, अच्छा होगा। बेशक आपने चाहे बना के क्यों ना लिखा हो, आप लोगों को पैराग्राफ के कंपैरिजन में पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो भाई आप लोगों को मार्क्स अच्छे ही मिलते हैं। बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप लोगों को इस वीडियो में भाई 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, और अगर इन 16 क्वेश्चन को आप करके चले आते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि भाई आप जो है वो फेल नहीं हो सकते हो किसी भी कीमत पर। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, पूरा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा। मैं वीडियोस में सिर्फ आप लोगों को जो है क्वेश्चन बताऊंगा। रही बात भाई इसके आंसर की, तो आंसर के लिए भाई आप जो है हमारे नोट्स ले सकते हो। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी सब्जेक्ट के। लेकिन भाई नोट्स जो अवेलेबल है वो सिर्फ अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर खुद से ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं या इंग्लिश हिंदी मीडियम में ही पढ़ सकते हैं तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स में भाई आप लोगों को हर एक चीज जो है डीप में समझाई गई है, इजी लैंग्वेज में समझाई गई है। सारे चैप्टर्स जो हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप कवर अप करे हैं, ताकि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज जो है समझ में आ जाए। सेम जैसे उसमें समझाया गया आप उसी तरीके से आंसर जो है अपने पेपर में भी लिख सकते हो। तो भाई पहला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के इतिहास के बारे में। तो आप लोगों से भाई ये पूछ सकता है कि दिल्ली के इतिहास के लिए जो स्रोत वगैरह है ना, उस चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। यानी कि दिल्ली की जानकारी के भाई स्रोत वगैरह क्या हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि किन किन रिसोर्सेज से, किन किन सोर्सेज से जो है दिल्ली के इतिहास के बारे में हमें पता लगा, वो सारे जो है आप लोगों को बताना है। ये चीज आप लोगों को पहले चैप्टर में ही जो है पढ़ा दी गई है, बता दी गई है। इसका आंसर आप लोगों को नोट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इसे देख सकते हो आप भाई कितने टाइप से जो है पूछा गया है। ऑलमोस्ट पेपर में भाई प्रीवियस ईयर के 3 टाइप से जो है पूछा गया है। बात करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है भाई आप लोगों का अशोक स्तंभ के बारे में और महरौली में जो स्तंभ है उसके बारे में। इन दोनों के बारे में भाई अच्छे से जान लेना, और अशोक की जो शिक्षाएं वगैरह हैं ये सब आप जान लेना। साथ ही साथ जो महरौली का जो आप लोगों का लो स्तंभ है, ये आपने कुतुब मीनार में देखा होगा, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। इसे भी आप देख सकते हो भाई 3 टाइप से जो है पेपर में पूछा गया है। बात करते हैं भाई तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन भाई आप लोगों से, जो दिल्ली है ना, दिल्ली को आप लोगों को पता ही होगा भाई शाहजहानाबाद भी बोलते थे। तो यहाँ पे भाई आर्थिक जीवन वगैरह कैसा चलता था, यहाँ पे बाजार में सिस्टम वगैरह कैसा था, क्या क्या काम धंधे वगैरह होते थे, ये सब चीजें जो है आप लोगों से पेपर में पूछेगा। ये सारी चीजें भाई हमने जो है नोट्स में एक्सप्लेन करी हुई है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। इसे भी 3 टाइप से पूछा गया था पेपर में। बात करते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भाई आप लोगों का 1857 का विद्रोह, जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इस चीज के रिगार्डिंग पूछेगा। पूरा 1857 का विद्रोह आप लोगों को पढ़ लेना। साथ ही साथ भाई इसके प्रभाव वगैरह क्या हुए, इसके कारण वगैरह क्या हुए, उन सब चीजों को भी पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एग्जाम में भी। इसे भी भाई 3 टाइप से जो है पूछा गया, और ये भी टॉपिक जो है हमारे नोट्स में कवर अप किया गया है। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 5वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई जब दिल्ली का विभाजन हुआ था तो उस समय भाई दंगे वगैरह हुए थे, तो उसका प्रभाव
वगैरह क्या पढ़ा था वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। छठा क्वेश्चन भाई आप लोगों का पुराने किले से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जिसमें आप लोगों से पुराने किले का भौगोलिक क्षेत्र पूछ लेंगे और संरचना पूछ लेंगे, बनावट वगैरह के बारे में पूछ लेंगे। तो पुराने किले के बारे में तो भाई आप गूगल वगैरह से भी नॉलेज ले सकते हो, उतना भी अगर लिख के आ जाओगे तो आप लोगों के लिए इनफ होगा वो पेपर की दृष्टि से। सातवां क्वेश्चन भाई देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का लाल कोट। लाल कोट आप लाल किला भी इसे कह सकते हो। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भाई जो हमारा लाल किला है या लाल कोट आप कह सकते हो, ये एक पूरा शहर के तौर पे जो है बसाया गया था। इसके अंदर भाई पूरा शहर जो है बसा हुआ था। तो इस शहरी सिस्टम के बारे में ही आप लोगों से पूछेगा। लाल कोट में जो शहरी सिस्टम था, यही सारी चीजें जो है आप लोगों से पूछेगा पेपर में, तो इस चीज को पढ़ लीजिएगा। पेपर में आप लोगों को डिस्क्राइब जो है करना होगा इस चीज के बारे में। आठवां क्वेश्चन जो है वो है भाई हमारा हुमायूं के मकबरे के बारे में, कि उसकी विशेषताएं वगैरह क्या है, वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। गूगल पे बहुत ईजिली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, अदरवाइज हमारे नोट्स में जो है वो एक्सप्लेन करा होगा। 9वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से 1803 से 1854 के बीच में जो शाहजहानाबाद था उसके बारे में पूछ लेगा। उसके जो संबंध वगैरह उस टाइम पे चल रहे थे अंगल और मुगल में, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों से पूछ लेगा। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाकी 10वां क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का दिल्ली में जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुआ था ना, यानी कि आजादी के लिए जो दिल्ली में लड़ाई लड़ी गई थी, उन सबको दबाने के लिए भाई अंग्रेजों ने जो कदम उठाए थे वो सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। ये सब चीजें तो आप खुद के माइंड से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई अंग्रेजों ने उस टाइम पे क्या क्या रणनीतियां जो है अपनाई होंगी स्वतंत्रता के विद्रोह को दबाने के लिए। और ये सब चीजें आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ी हुई है, वहां से भी आप इजिली लिख सकते हो। और थोड़ा बहुत अगर ना पता हो तो नोट्स आप देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगी। 11वां क्वेश्चन भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद से आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। 12वें क्वेश्चन में बेसिकली बस आप लोगों से जो दिल्ली में 7 शहर बसाए गए थे उसके बारे में पूछा जाएगा कि दिल्ली के जो 7 शहर थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में जो है एक्सप्लेनेशन मांगेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए दिल्ली में 7 शहर यानी कि 7 किलो को बोला गया और उनके अंदर भाई लगभग 7 शहर बसाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल लाल किला ये एक शहर था दिल्ली का, पुराना किला ये दूसरा शहर था भाई, तुगलकाबाद किला आप गए होगे तो ये तीसरा शहर था आप लोगों का। इसी तरीके से भाई सिरी का किला और भी टोटल मिला के ये जो थे 7 शहर थे दिल्ली में। तो इन सब के बारे में आप लोगों से पूछेगा भाई, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हो आप इसे कितने टाइप से जो है पूछा गया, या तो फिर अलग अलग पूछ लेगा आप लोगों से तुगलकाबाद के बारे में बताओ, फिरोजाबाद किले के बारे में बताओ, या सिरी किले के बारे में बताओ, या मेहरौली के किले वगैरह के बारे में बताओ, या तो फिर आप लोगों से ऐसे सेपरेट करके पूछ लेगा या डायरेक्ट पूछ लेगा दिल्ली के शहर का जो इतिहास है 7 शहरों के बारे में, उनके बारे में आप लोगों को चर्चा करने के लिए बोल देगा। देखते हैं भाई अपना 13th क्वेश्चन, वो है भाई हमारा जो भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था उस चीज के रिगार्डिंग भी कभी कभी पूछ लेता है। वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को रिलेट नहीं करता दिल्ली से, बट फिर भी भाई कभी कभी जो है आप लोगों से पूछ लेता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के पेपर में कि मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। 14वां जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि भाई 1911 के बाद की जो राजनीति चलती थी दिल्ली में उस चीज के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इस टाइम पे अंग्रेज आ चुके थे आप लोगों को पता, और उस टाइम पे उन्होंने दिल्ली को कैसे हैंडल करा था, कैसे राजनीति चलाई थी, वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। 15वां क्वेश्चन भाई आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों का बनता है, ये लास्ट चैप्टर से लास्ट यूनिट से आप लोगों का। लास्ट यूनिट में भाई आप लोगों से कला या संस्कृति के बारे में पूछ लेता है कि दिल्ली में भाई मुगलों के टाइम पे जो कला या संस्कृति वगैरह थी उसका विकास कैसे हुआ, या किस किस टाइप की कला संस्कृति थी, वो सब चीजें आप लोगों से पूछ सकता है, या वाद्य संगीत के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये लास्ट यूनिट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो लास्ट यूनिट से आप लोगों का बनेगा ही बनेगा। बाकी एक क्वेश्चन भाई आप लोगों का शॉर्ट नोट टाइप्स आता है, जिसमें आप लोगों को बोल दिया जाता है कि भाई कोई 2 के ऊपर जो है शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो आप शॉर्ट्स नोट्स के लिए जो है टॉपिक देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिख दिए। इनमें मिर्जा गालिब जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो बस भाई यही सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनके सभी के आंसर आप लोगों को हमारे नोट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको नोट से बाहर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स में स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई गई हैं, सारे चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स का सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में होंगे तो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मैं। अब भाई मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, ताकि आप लोग जो है ये क्वेश्चन पेपर देख सको और अपनी प्रैक्टिस जो है कर सको।